नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ। पूर्व विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। चमोली के पोखरी में धरने पर बैठे 40 गांव के जनप्रतिनिधि। सभी महिलाएं, नौजवान, वृद्ध और बच्चे आंदोलन में शामिल। धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर धरना। मसूरी में भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण और खनन, आम लोगों को हो रही परेशानी। जमीन की खुदाई के दौरान खोद डाली घर की नींव, दरार आने पर परिवार ने घर किया खाली। सितारगंज में बिना कागजों के घूम रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की सख्ती। 2 ट्रैक्टर ट्रोलियों के खिलाफ कार्रवाई। कागजात चेक नहीं करने पर टैक्स परमिट। और राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने को लेकर एक और बाघिन को किया ट्रैंकुलाइज। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी बाघिन। पूर्व में भी 2 मादा बाघिन भेज चुके हैं पार्क। खबर देहरादून से है, जहां मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थामा। बता दें कि मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से कल ही इस्तीफा दिया था। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में मनीष खंडूरी ने भाजपा का दामन थामा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी। देहरादून महानगर कार्यालय में मनीष खंडूरी ने ली भाजपा की सदस्यता। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार वाहन को रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोग रूबरू हो सकेंगे। प्रदेश की चुनाव प्रबंधन के बाद लोकसभा वाइज चुनाव प्रबंधन की समिति की हमारी बैठकें हैं। आज टिहरी लोकसभा की बैठक थी। इसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे और प्रत्येक बूथ तक की रचना किस रूप में खड़ी हो उसकी पूरी रचना जानकारी दी गई है। अभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के संयोजक है, विधानसभा संयोजक है, उनके साथ बैठक होने वाली है। उसमें भी कार्यक्रम आगे की रचना बनाएंगे। अच्छा, ये हमारी मशीनरी है, अपनी मशीनरी को मोबिलाइज कर रहे हैं और मशीनरी जाके चुनाव के दौरान में जानी है। सभी लोगों के जो प्रबंधन में काम होते हैं, सभी प्रबंधन के बारे में मॉनिटरिंग की गई है। सभी लोग आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का सपना आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा, उसको प्रारूप करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में अब गारंटी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी जनता के सामने 5 गारंटी की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे ओपीएस से रिलेटेड हो कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। और आज उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता से 5 गारंटी की बात कर रहे हैं, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की
प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी की भी गारंटी है और जो गारंटी दे रहे हैं वो सबसे पहले हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में करके दिखाएं, उसके बाद ही वो जनता को बताएं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस द्वारा जनता को बताई जा रही 5 गारंटी पर कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी जनता को देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी दे दे जनता को, जो स्थिति आज पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, इसलिए इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरे देश को पता है। मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी की भी गारंटी है, और जो बोल रहे हैं उनसे बोलो जरा हिमाचल में करके दिखाएं, कर्नाटक में करके दिखाएं, तेलंगाना में करके दिखाएं, फिर जाके जनता को बताएं। आगामी त्योहार यानी होली, रमजान को देखते हुए उत्तराखंड की मित्र पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है, जिसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने गढ़वाल जनपदों के सभी एसएसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी गढ़वाल का कहना है कि आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने संबंधित बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बात की गई कि त्योहार के दौरान सभी अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में बैठक और गोष्ठी करें, जिससे आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हिंदुओं को लेकर, क्योंकि एस्पेक्ट यही रहता है, अपराध एक तो चुनाव आयोग है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में सेंसिटाइज करना, साथ ही जो आगामी 30 त्योहार है उसको लेकर संवेदनशील करना। जो भी सब संवेदनशील स्थल है वहां पर अपनी बैठक, गोष्ठी इत्यादि कर ले। मोहल्ला समिति, शांति समिति की है, ग्राम शांति समिति है, इन सब के साथ बैठक कर लिया जाए। पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां के जो भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके वहां की जो संवेदनशीलता का कारण है उसको चिन्हित करके उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो भी 30 त्योहार या अभी उत्सव है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। छात्रों को परीक्षा के दौरान कोई तनाव ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को भी शिक्षा विभाग ने काफी संजीदगी से बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि छात्र पूरे मनोबल के साथ परीक्षा कक्ष में पहुंच रहे हैं। परीक्षा से पहले छात्रों को और उनके परिजनों को विभिन्न माध्यमों के जरिए मोटिवेट किया और यही वजह है कि अब परीक्षा के दौरान छात्र बिना किसी दबाव के परीक्षा दे रहे हैं। इसलिए हमने देखिए पहले ही परीक्षाएं शुरू करा ली हैं, तो हमारा प्रयास है कि अप्रैल तक हम लोग इसका रिजल्ट निकाल दें और मई तक हम लोग रिजल्ट निकाल दें, ताकि बच्चों का जो प्रवेश उच्चतर कक्षाओं में होना वो समय से हो जाए। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन सभी पर्यटन जोनों में 360 जिप्सी वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। वर्तमान में पार्क प्रशासन ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में पार्क के अधिकारियों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत जिप्सी वाहनों का पंजीकरण करने के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में शनिवार को पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ कराने की कार्रवाई की। इस संबंध में पार्क के उपनिदेशक दिगांत नायक ने बताया कि विभाग को पंजीकरण के लिए 396 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में सभी जिप्सी स्वामियों और चालकों के समक्ष लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 36 जिप्सी वाहनों को इस प्रक्रिया से बाहर करते हुए 360 वाहनों को पंजीकृत किया गया है। यहाँ कॉर्बेट के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूर्ण करते हुए ये उच्च न्यायालय की निर्देश और हमारे चीफ वाइल्ड वार्डन सर से जो जारी निर्देश को अनुपालन करते हुए आज हम लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 360 व्हीकल्स को रजिस्टर करना था उसके सापेक्ष हमको 396 टोटल सही आवेदन प्राप्त हुए। तो उसको देखते हुए अभी पारदर्शिता से हम एक लॉटरी प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे नगर सभा के ऑडिटोरियम में। इस 396 में हम लॉटरी के प्रोसेस से 360 को सिलेक्ट करेंगे। टारगेट रिजर्व के अंदर जो जिप्सी संचालन होता है इसे परमिट देता है आरटीओ ऑफिस, और इनका काम होता है कि उसको रिकॉर्ड में अपना दर्ज करना। जैसे हमारे को आरटीओ ने परमिट दिया था तो इन्होंने उसके बाद हमें मना कर दिया कि हम आपको अपने रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें परमिट मिला कॉर्पोरेशन पार्क में गाड़ी चलाने के लिए। इन्होंने हमारी एंट्री करी नहीं इन्होंने हमारी, तो जिसके चक्कर में हमें जो है हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और हमें हाईकोर्ट में ये डालना पड़ा कि जब हमें आरटीओ ने परमिट दिया है कॉर्पोरेशन पार्क में गाड़ी चलाने के लिए, तो इनके द्वारा हमें उसमें रजिस्टर नहीं कराया जा रहा, जो कि ये इस तरीके से हमारा शोषण कराया जा रहा है। इसको लेकर हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया था कि आपका जो नियमावली 2016 में बनी है
कि पारदर्शिता के साथ में आप लॉटरी सिस्टम करना चाहिए। रामनगर में स्थित ढेला रेस्क्यू सेंटर में सुबह पूर्व में किए गए रेस्क्यू में एक मादा बाघ की मौत के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगांत नायक ने बताया कि साल 2021-22 में धनगढ़ी क्षेत्र के पास स्थित पनौद नाले के पास मादा बाघ द्वारा इस मार्ग से गुजरने वाले कई बाइक सवारों पर हमले किए गए, जिसके बाद से इलाके में बाघ के आतंक को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद इस बाघ को विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू करने के बाद ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में रखा गया और इसके साथ ही सुबह इस बाघ की मौत हो गई। ये टाइग्रेस आज एक टाइग्रेस का मौत हुई है हमारे ढेला रेस्क्यू सेंटर में। इस टाइग्रेस को हम 2021-22 में हमारे धनगढ़ी के आसपास से इसको रेस्क्यू किया गया था। ये टाइग्रेस लगभग 10 साल से ऊपर थी इसका एज, और अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है कि ये एज रिलेटेड इलनेस से मरी होगी, लेकिन इसका जांच अभी पोस्टमार्टम चल रही है और इसका जो विसरा सैंपल्स है और बाकी जो डीएनए सैंपल्स है उसको IVRI को भेजा जाएगा और जब रिपोर्ट आएगा और क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। दसौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव चांतौली किरोली गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क बड़े बड़े जानलेवा गढ़ों में तब्दील हो गई है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अपने गांव तक जाने के लिए ग्रामीणों को आए दिन कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गांव तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क की हालत इतनी खराब और खस्ताल है कि वाहनों से सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आवाजाही करना हर दिन भारी पड़ रहा है और पूरी सड़कों पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हैं। यहाँ के रोड जो है बहुत दिक्कत है, हमको परेशानी है। हम कोई नहीं पूछता हमको, यहाँ आखिरी वो है हमारे गाँव है। इलेक्शन वोटर से भी यहाँ धारा लगता हम तुमको देंगे, देने वाला कोई नहीं है। यहाँ इलेक्शन होगा, यहाँ की वोट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब तक रोड नहीं बनी है, जब तक रोड बिल्कुल नहीं। यहाँ रोड छुट्टी होगी तो यहाँ से वोट पड़ेगी, चाहे मोदी सरकार हो चाहे राज भंडारी हो, कोई भी होगा। हम यहाँ मत आना, कोई अधिकारी हो मत आना है। ग्रामीण क्षेत्र मनिहार, घोट और पूर्वी बिचौई में बंदरों के आतंक से परेशान होकर ग्रामीण महिलाएं कैंप कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आक्रामक बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई और साथ ही उपजिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हमारे बहुत छतों से बच्चों को गिराया जा रहा है, बंदर आ रहे हैं काटने के लिए और हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारा खेती का नुकसान भी कर रहे हैं और दिन में कहीं जाने का हमें मौका नहीं मिल पाता है कि हम ये घर छोड़ के जाएं। हमारे घरों के अंदर घुस जा रहे हैं और किचनों में सारा मतलब तहस नहस कर दे रहे हैं। किचन में जो सामान भी है हमारा तो सब बर्बाद कर दे रहे हैं। कोई चीज़ भी खाने वाली चीज़ न रख रहे हैं, खेती पाती नहीं, फल फ्रूट कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो क्या करें हम तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए हैं कि हम थोड़ा सा हमें कुछ आश्वासन मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करें, जल्दी से 10 तारीख तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ से बंदर पकड़ दिए जाएंगे और दूर कहीं जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पणों से माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप, काठगोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, कोलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यकरण सहित नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआ की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी। दूध वैली के लाभार्थी कृपया बने रहेंगे। संभागीय जो आरटीओ का एक स्थान पर होता था, हमारे यहाँ पर पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। बता दें कि खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, और दूसरा ये कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूरी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, किस कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। उत्तराखंड में बीजेपी के साल 2014 से अब तक के चुनाव में अजय बने रहने में बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी। इस दौरान पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित की गई, जो पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेगी। पन्ना प्रमुख और टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मंडल स्तर के पद अधिकारियों को सौंपा गया। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है, और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मंगलौर कस्बे के मोहल्ला किला में लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति का मोहल्ला किला के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपियों के घर पर दबिश दी। पर तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे तमकीन ने बताया कि जिस वक्त ये झगड़ा हुआ वो सब बाहर गए हुए थे और लड़ाई के दौरान 4-5 लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलौर के ही कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपियों के घर पर दबिश दी, और तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गए। घटना तो है कि हमारे में कोई नहीं आता। अगर मेरे पापा थे, सिर्फ मेरे पापा बाहर हो गए थे, उन्होंने शायद ने सबने मिलकर से मारा। कब की घटना है? 11 बजे की, 11-11:15 बजे की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंचे थे? मौके पर पुलिस पता है सर, मुझे लोगों पता नहीं था। मैं फिलहाल हम सारे बाहर गए थे, मौके पर बाहर से मौके पर पुलिस ने मुझे बाहर गए थे, सारे बाहर से आए, सब अपने काम पे थे सारे, कोई घर नहीं आया था। सिर्फ अकेले थे हमारे पापा, और कोई नहीं आया था वहाँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ। पूर्व विधायक सहित भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। चमोली के पोखरी में धरने पर बैठे 40 गांवों के जनप्रतिनिधि। सभी महिलाएं, नौजवान, वृद्ध और बच्चे आंदोलन में शामिल। धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर धरना।
मसूरी में भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण और खनन, आम लोगों को हो रही परेशानी। जमीन की खुदाई के दौरान खोद डाली घर की नींव, दरार आने पर परिवार ने घर किया खाली। सितारगंज में बिना कागजों के घूम रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की सख्ती। 2 ट्रैक्टर ट्रोलियों के खिलाफ की कार्रवाई, कागजात चेक करने पर नहीं पाया टैक्स परमिट। और राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने को लेकर एक और बाघिन को किया ट्रैंकुलाइज। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी बाघिन। पूर्व में भी 2 मादा बाघिन भेज चुके हैं पार्क। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।